हेल्दी तरीके से फ्राई, रोस्ट और ग्रिल करने के लिए एयर फ्रायर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और इसे परचेज करने से पहले अगर आप कुछ पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आपके टाइम और पैसे दोनों बच सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है अपना बजट। मार्केट के अंदर आपको कई अलग अलग तरह के एयर फ्रायर देखने को मिलते हैं। काफ़ी कंपनियों के प्रीमियम एयर फ्रायर आते हैं, कईयों के बजट फ्रेंडली आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना है कि आपको किस रेंज का एयर फ्रायर चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका बजट 3 से 5 हज़ार रुपये है तो आप बजट फ्रेंडली की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका बजट इससे थोड़ा अच्छा है तो आप 5 से 7 हज़ार रुपये वाला ले सकते हैं। और अगर आपका बजट और भी अच्छा है तो आप प्रीमियम एयर फ्रायर की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको लगभग 7-8 हज़ार रुपये या उससे भी महंगा मिल सकता है। और ये डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी पर। तो दूसरा पॉइंट आपको कैपेसिटी का ध्यान में रखना है कि आपको कितनी कैपेसिटी वाला यहाँ पर एयर फ्रायर लेना है। अगर आप 1 से 2 बंदे हैं, हॉस्टल वगैरह में इसका यूज करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 लीटर कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर ले सकते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हैं जहाँ पर 3 से 4 मेंबर है तो आप 3 से 5 लीटर कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर ले सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है तो आप यहाँ पर 5 लीटर से भी बड़ा एयर फ्रायर ले सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा लीटर कैपेसिटी वाला लेते हैं उतना ही बड़ा उसका साइज होता रहता है। जो आप मेरे पास देख रहे हैं फिलिप्स कंपनी का और 4.2 लीटर कैपेसिटी वाला ही एयर फ्रायर है और उसका साइज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना है। और ऐसे ही अगर आप ज़्यादा बड़ा लेंगे तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा। और इसी से रिलेटेड होता है वोटेज, क्योंकि कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा वोटेज का आपको एयर फ्रायर लेना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप छोटा 2 से 3 लीटर कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर लेंगे उसकी कैपेसिटी 1200 से 1400 वोट तक होगी। अगर आप 3 से 5 लीटर के बीच में एयर फ्रायर लेंगे तो उसकी कैपेसिटी 1400 से 1800 वोट तक हो सकती है। और अगर आप ज़्यादा बड़ा लेंगे तो वहाँ पर 1800 से भी प्लस उसकी कैपेसिटी रहने वाली है। तो इसका मतलब होता है अगर आपने 1500 वोट कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर लिया है जैसे कि ये है, तो इसे 1 घंटे तक अगर आप चलाते हैं तो 1.5 यूनिट बिजली की खपत होगी। और इसके लिए फिर आपको पावर सॉकेट का भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोटेज का एयर फ्रायर होगा उसके साथ में आपको 16 एम्पीयर का 3 पिन टॉप देखने को मिलेगा। उसी के लिए फिर आपको पावर सॉकेट की भी आवश्यकता होगी। तो इसीलिए आपको वोल्टेज को देखना काफी जरूरी है। उसके बाद में आप फीचर्स को भी देख सकते हैं। काफी एयर फ्रायर के अंदर कई अलग अलग फीचर आते हैं और जितने ज्यादा फीचर वाला एयर फ्रायर लेंगे उसकी कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। जैसे कि अभी ये एयर फ्रायर है, इसमें आपको सिर्फ टाइमर का और टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। इसीलिए आपको एक प्रीमियम एयर फ्रायर भी काफी बजट फ्रेंडली मिल सकता है। लेकिन जैसे ही आप ज्यादा एडवांस फीचर वाला लेंगे तो उसकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ती रहती है। लेकिन जो भी एयर फ्रायर आप लेते हैं उसमें 2 फीचर होना बहुत ही जरूरी है, टेम्परेचर कंट्रोल का और टाइमर का। और यही आपकी कुकिंग को आसान बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा फीचर वाला लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आप प्रीसेट कुकिंग देख सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर कुकिंग करते हैं और वही प्रीसेट अपने एयर फ्रायर में चाहते हैं तो आप लेने से पहले ही ये चेक करें कि उस एयर फ्रायर के अंदर वो प्रीसेट दिया गया है या नहीं। इससे अगला कीप वार्म फूड का भी फीचर देख सकते हैं, जिससे कि अगर आप उसके अंदर खाना रख देते हैं तो वो उसको ऑटोमेटिकली गर्म रखता है, जिससे कि आप जब भी एयर फ्रायर से खाना निकाल के खाएंगे तो वो आपको हमेशा गर्म ही मिलेगा। इससे अगला आप डिजिटल और मैनुअल कंट्रोल भी देख सकते हैं। आपको कौन सा ज़्यादा सुटेबल रहता है उसी आधार पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर जो टाइमर और टेम्परेचर कंट्रोल है वो मैनुअली दिया गया है। इसके अलावा अगर आप डिजिटल डिस्प्ले वाला लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, तो उसकी प्राइसिंग भी वैसे ही बढ़ जाती है। लेकिन इन दोनों के काम करने के तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको वैसी ही क्वालिटी इसमें भी मिलेगी और डिजिटल डिस्प्ले वाले में भी मिलेगी। सिंपली उसके अंदर जो डिस्प्ले दी गई है वो काफी यूजर फ्रेंडली है, इजिली आप उसे सेट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको डिस्प्ले वाला एयर फ्रायर चाहिए देन वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिल्ड क्वालिटी और एसेसरी को भी देख सकते हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी वैसे तो काफ़ी अच्छी आती है अगर आप प्रीमियम की तरफ जाते हैं, लेकिन जब आप बजट फ्रेंडली की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लो क्वालिटी के भी एयर फ्रायर आते हैं जिनसे आपको बचना है। इसके लिए आप कुछ पॉइंट देख सकते हैं, जैसे कि जो इसके अंदर बास्केट है वो नॉन स्टिकी होनी चाहिए, जिससे कि आप इजीली उसे क्लीन कर पाएं। दूसरा, जो इसकी इनर बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इसके अलावा एडिशनल आप एसेसरी भी देख सकते हैं, क्योंकि एयर फ्रायर के अंदर आप काफ़ी अलग अलग तरह का खाना बना सकते हैं, इसीलिए कई अलग अलग तरह की एसेसरी का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए काफ़ी एयर फ्रायर के साथ में आपको एक्स्ट्रा एसेसरी मिल जाती है। लेकिन जैसे कि ये एयर फ्रायर है इसके साथ में हमें एक्स्ट्रा कोई भी एसेसरी नहीं मिली है, इसीलिए इसकी जो कीमत है वो लगभग 5 हज़ार रुपये है। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा एसेसरी वाला लेते हैं तो वहाँ पर उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको सेफ्टी फीचर को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप खाना बनाते समय सेफली खाना बना सकें। इसके लिए आप ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन देख सकते हैं, ऑटो शट ऑफ फंक्शन देख सकते हैं, कूल टच हैंडल भी देख सकते हैं। यानी कि अगर आपने खाना बनाया और आपका जो एयर फ्रायर है वो गर्म है लेकिन जो इसका हैंडल है और जो आउटर बॉडी है वो गर्म नहीं होनी चाहिए, तो ये
कुछ फीचर भी आप सेफ्टी के लिए देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको देखना है ब्रांड और वारंटी को। आपको ऐसे ही ब्रांड का एयर फ्रायर लेना चाहिए जिसकी सर्विस आपके एरिया के अंदर मिल सके, और सबसे ज्यादा वारंटी वाला एयर फ्रायर आपको लेना है ताकि लंबे समय तक आप टेंशन फ्री होकर यूज कर सकें। इस फिलिप्स के एयर फ्रायर की बात करें तो इस पे हमें 2 साल की वारंटी मिलती है। इसी तरह आपको भी ज्यादा से ज्यादा वारंटी वाला ही एयर फ्रायर का चुनाव करना है। तो अब बात करते हैं जो हमारे पास है उस एयर फ्रायर की। तो एयर फ्रायर के अंदर आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साथ में एक बास्केट दी होती है जिसके अंदर आपको खाना रखना होता है जो आप बनाना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप उसका टाइमर सेट कर सकते हैं, और आप टाइमर भी कुकिंग के अकॉर्डिंग ही करेंगे कि जो आप इसके अंदर खाना रख रहे हैं वो कितनी देर में बन सकता है, उसी आधार पे आपको टाइमर का चुनाव करना है। दूसरा, ऊपर टेम्परेचर दिया गया है, इजीली टेम्परेचर को यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके टाइमर के अंदर मुझे एक कमी लगी, वो ये है कि अगर आपने गलती से ज़्यादा टाइम सेट कर दिया तो आप वापस उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आपको वेट करना होगा सही टाइमर पे आने पे, क्योंकि ये जैसे ही आप सेट करते हैं वैसे ही ये टाइमर चलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान से इसको सेट करना है। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है, और 5,000 रुपये में ही आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का ये एयर फ्रायर मिलने वाला है। अब बात करते हैं कुछ मार्केट में मिलने वाले अदर बेस्ट एयर फ्रायर के बारे में जो कि आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम बजट फ्रेंडली और प्रीमियम दोनों तरह के एयर फ्रायर के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हेवल्स एयर ओवन अवंजा, जो कि 15 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है, और ये फैमिली के लिए बिल्कुल बेस्ट एयर फ्रायर होने वाला है। 1700 वोट की कैपेसिटी के साथ में आता है, और इसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको टच सेंसर कंट्रोल मिलता है, नॉन स्टिक की कोटिंग मिलेगी, ऑटो शट ऑफ और कूल टच हैंडल जैसी प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है, और ये मिलेगा आपको मात्र 10,000 रुपये में। इसके बाद में आता है कैंट डिजिटल एयर फ्रायर। ये 8 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है, और ये उसके लिए है जिसको कम बजट में ज़्यादा कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर चाहिए, और इसे आप एक बजट फ्रेंडली एयर फ्रायर मान सकते हैं। इसके अंदर आपको 7 प्रीसेट मेन्यू दिए गए हैं, डिजिटल डिस्प्ले के साथ में टच कंट्रोल पैनल दिया गया है, और इनबिल्ट लाइट के साथ में ग्लास विंडो भी दी गई है। इसके अलावा ऑटो कट ऑफ जैसी प्रोडक्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है, और ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा सिर्फ 5200 रुपये में। इसके बाद में आता है फिलिप्स का एयर फ्रायर जो कि हमारे पास है। ये आपको 5000 रुपये में मिल जाता है, और ये 1500 वाट की पावर कंजप्शन के साथ में आता है, जो कि 4.2 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आएगा। इसके अंदर आपको रैपिड एयर टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे कि ये खाने को काफी अच्छे से गर्म कर सकता है, और ये आपको अमेजोन पर 5000 रुपये में मिल रहा है। और ये मैनुअल कंट्रोल के साथ में आता है। अगर आपको डिजिटल कंट्रोल के साथ में चाहिए तो फिलिप्स कंपनी में आपको डिजिटल कंट्रोल के साथ में 8500 रुपये में एयर फ्रायर मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पर 1 साल वारंटी भी एक्स्ट्रा हो गई, और डिजिटल एयर फ्रायर भी आपको मिल रहा है। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। दोनों की क्वालिटी बिल्कुल सेम रहने वाली है, सिर्फ इसके अंदर आपको फंक्शन और वारंटी का फर्क देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा भी कुछ और बेस्ट एयर फ्रायर है जिनका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम ज़्यादा लिस्ट में ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये परचेज करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये परचेज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेस्ट एयर फ्रायर जिनका यूज आप अपने खाने को बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।